भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम श्रीमद् भागवत स्कंद दूसरा अध्याय पहला और 5वां श्लोक। इस श्लोक पर हम लगभग कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं और ये अद्भुत श्लोक है। इस 5वें श्लोक में जो भागवत के दूसरे स्कंद और पहले अध्याय का है, इसमें हमें वापस घर जाने का रास्ता बताया है, कैसे आप वापस घर जा सकते हैं। और कहने वाला कौन है? श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज। और बताया किसको जा रहा है? राजा परीक्षित को। अब समझिए, कहने वाला भी कोई साधारण नहीं है और सुनने वाला भी कोई साधारण नहीं है। इसलिए पक्की बात है, ये पक्की बात है, ये पक्की बात ये है कि जो ये रास्ता दिखाया गया है, अगर इस पे हम चलते हैं तो अवश्य हम अपने घर पहुंचेंगे, वापस भगवान के धाम पहुंचेंगे और कभी भी इस दुखमयी संसार में नहीं लौटेंगे। और देखिए, कोई मुश्किल काम नहीं है। क्या काम है? मैं पढ़ के सुना रहा हूं। हे भरतवंशी, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने की इच्छा रखते हैं, और वाकई हम सब ही समस्त कष्टों से मुक्त होना चाहते हैं, क्योंकि हमें रोज इस संसार में कोई ना कोई कष्ट का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, या वो प्राकृतिक हो। कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई तकलीफ किसी ना किसी रूप में सामने आ जाती है। और मैं कई दिनों से इस बात पे चर्चा कर रहा हूं कि दुख कांस्टेंट है हमारे जीवन में। उसकी शक्ल बदलती है, रंग बदलते हैं, रूप बदलते हैं, नाम बदल जाते हैं, लेकिन दुख वही का वही है। दुख वही का वही, दुख वही का वही है, वो बदल नहीं रहा। ये अलग बात है, कोई हंसी में टाल देते हैं, कोई रो धो के उसका प्रकट कर देते हैं। अब यहां पर सरल मार्ग है, सरल, बिल्कुल सरल, जो आप माताएं, जो आप बहनें, जो आप बच्चे, जो आप वृद्ध अवस्था के लोग भी कर सकते हैं। सब कष्टों से मुक्त होने का रास्ता क्या है? जो उन भगवान श्री हरि का श्रवण, महिमा गायन तथा स्मरण करना चाहिए। तीन चीजें। पहली चीज है, अगर आप समस्त कष्टों से मुक्त होना चाहते हैं या नहीं, हाँ या ना, तो अपने कानों से हरि कथा सुनो। और याद है, हम जो पिछले श्लोक पढ़ रहे थे भागवत के, उसमें भी यही बात आई थी कि जो भगवान की शूरवीर की कथाएं, शूरवीरता की कथाएं अपने कानों से नहीं सुनते, वो कान क्या है? सांप के बिल है।
जो हरि कथा, भागवत का कथन है, भागवत का मत है कि जो अपने कानों से हरि कथा नहीं सुनते वो कान सांप के बिल है, क्योंकि उसमें विष जाता रहता है। और मुझे एक प्रेरणा हो रही है, क्योंकि एक बात याद रखो, हमारे पास वक्त बिल्कुल कम है। या तो मृत्यु या मृत्यु से पहले कोई रोग अगर इस शरीर में आ गया तो पता नहीं शरीर का क्या हो, और उसकी कोई गारंटी नहीं है, उसकी कोई गारंटी नहीं। मजे की बात यह है कि हमें हर चीज गारंटी वाली चाहिए। घड़ी भी लेंगे तो पूछेंगे इसकी गारंटी कितनी है, और वो दुकानदार बोलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो हम बोलेंगे कोई गारंटी वाला बताओ। उसके लिए हमें 100 रुपए ज्यादा देने पड़े तो दे देंगे, लेकिन चीज कौन सी लेंगे? सब चीजों की गारंटी है, लेकिन हमारे अपने शरीर की कोई गारंटी नहीं है। ये आंखें कितने बरस चलेगी, बनाने वाले ने गारंटी कार्ड नहीं दिया है। ये दांत कितने बरस चलेंगे, बनाने वाले ने गारंटी कार्ड नहीं दिया है। ये कान कितने बरस सुन पाएंगे, बनाने वाले ने कोई गारंटी कार्ड नहीं दिया है। ये हाथ पांव कितने बरस चलेंगे, बनाने वाले ने कोई गारंटी कार्ड नहीं दिया है। और ये शरीर में श्वास कब तक रहेगी, श्वास देने वाले ने कोई गारंटी कार्ड नहीं दिया है। हाँ, एक बात की गारंटी जरूर है, एक बात की गारंटी जरूर है कि अगर आपने हरि कथा अपने कानों से सुनी, अगर आपने हरि भजन किया, अगर आपने कृष्ण स्मरण किया, तो वापस लौटने की गारंटी पक्की है। और ये मैं नहीं दे रहा हूं, ये भागवत और भगवत गीता दे रही है। ये गारंटी कार्ड है बाकायदा। यद गत्वा न निर्वंते तत्धाम न निर्वंदन्ते, कभी वापसी नहीं हो सकती, वो मेरा परम धाम है। तो ये जो हरि कथा सुनते हैं अपने कानों से, कृष्ण की लीलाएं सुनते हैं अपने कानों से, कितना बड़ा पुण्य है। क्योंकि व्यास आसन के द्वारा हमेशा एक ही चिंतन होता है, आप कैसे वापस अपने घर चले जाओ, आप कैसे वापस कृष्ण के धाम चले जाओ। व्यास आसन के द्वारा एक ही चिंतन होता है कि कभी आपका दूसरा जन्म यहां न हो, आपका परम कल्याण हो, आपका परम हित हो। क्योंकि मैं चाहता हूं कम समय में आपका ज्यादा से ज्यादा कल्याण हो। अब ये श्लोक में, एक्चुअल में ये श्लोक रोज 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 इसलिए पढ़ता हूं कि आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए, या उसको ठीक तरह से आप समझ लें। और यहां इस श्लोक में जो है आपकी समस्त समस्याओं का समाधान है, समस्त समस्याओं का समाधान। इस संसार में हर व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान चाहता है। सब ये चाहते हैं कि उनके प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशन निकले। और एक बात याद रखिए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर है, और जिसका सॉल्यूशन निकल जाए वो प्रॉब्लम कहलाती नहीं। ऐसे आपने सुना भी होगा, ये कोई प्रॉब्लम है, इसका तो सॉल्यूशन यूं निकल जाएगा। मतलब जिसका सॉल्यूशन निकल जाए वो प्रॉब्लम नहीं रहती है। और हम देखते हैं कि विज्ञान, साइंस, चाहे वो मेडिसिन साइंस हो, मेडिकल साइंस हो, या इत्यादि कोई भी और साइंस किसी प्रकार से भी हो, रोज किसी न किसी समस्या का समाधान निकालते रहते हैं। लेकिन अभी तक 4 चीजें साइंस की पकड़ से बाहर है: जन्म, जरा, मृत्यु और व्याधि। बड़े से बड़ा दुनिया का साइंटिस्ट भी
जन्म लेकर आया। बड़े से बड़े साइंटिस्ट को भी बीमारियां हुई, बड़े से बड़ा साइंटिस्ट भी बूढ़ा हुआ और बड़े से बड़ा साइंटिस्ट भी मर गया। इसका कोई समाधान वो नहीं निकाल पाए। अब उसके बाद जब मर गया तब क्या हुआ? तब उसकी कौन सी डिग्री उसके काम आई? तब उसका कौन सा विज्ञान काम आया? तब उसकी कौन सी प्रॉपर्टी काम आई? मैं इन दिनों कह रहा हूं उन्हें कि ये तो बात ऐसे ही हो गई कि ऑपरेशन सफल हो गया और पेशेंट मर गया। ये किस बात की सफलता? ये कहां की सफलता? ये कैसी सफलता कि ऑपरेशन तो सफल हो गया लेकिन आदमी ही मर गया। इसी तरह से यह प्रत्येक सफल व्यक्ति को भी शरीर त्यागना पड़ेगा और उसकी सफलता के द्वारा उसे जो भी प्राप्त हुआ वो उसका यहीं रह जाएगा। यहां पर आगे जो आने वाले कष्ट हैं, जो मृत्यु के पश्चात भोगने पड़ते हैं और उसके पश्चात एक नया शरीर लेना पड़ता है, उसको हमेशा के लिए समाप्त कैसे कर दिया जाए, हमेशा के लिए समाप्त कैसे कर दिया जाए, उसकी रूट कॉज, उसका जो जड़ है, उसका जो कारण है उसको समाप्त कर दिया जाए। और उसका कारण है जन्म लेना। जन्म लोगे तो बुढ़ापा होगा, जन्म लोगे तो मरोगे, जन्म लोगे तो बीमार होगे, जन्म लोगे तो कोई शरीर मिलेगा, जन्म लोगे तो शरीर के संबंधी मिलेंगे, जन्म होगा तो शादी होगी, जन्म होगा तो बच्चे होंगे, जन्म होगा तो तकलीफें होगी, व्याधियां होगी, मुसीबतें होगी, कुछ भी कुछ भी कुछ भी। और जब जन्म ही ना हुआ तो सब समाप्त। पुनर्जन्म न विद्यते। ये होगा कैसे कि दूसरा जन्म न हो? उसके लिए यहां भागवत में लिखा 3 बातें। एक, श्री कृष्ण की कथाओं का श्रवण करो। दूसरा, अपनी जीभ से श्री कृष्ण की महिमा गाओ। तीसरा, श्री कृष्ण का स्मरण करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसे करते 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 आप एक दिन अपने घर पहुंच जाओगे। इसलिए समस्या का मतलब जिसका कोई समाधान ना हो, और अभी तक बुढ़ापे का कोई समाधान नहीं है, मृत्यु का कोई समाधान नहीं है। साइंस तो ये बात भी नहीं समझ सकी कि आदमी जब शरीर छूटता है तो उसकी आत्मा कहाँ जाती, कैसे निकलती, कहाँ से निकलती है और निकलने के बाद उसका क्या बनता है। साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं। और मुझे बहुत स्मरण इस बात का याद आता है कि अंत में सबको ही भगवान की मोहताजी करनी पड़ती है, चाहे वो किसी रूप नाम से मानते हो, लेकिन अंत में उनको मोहताजी करनी पड़ती है। हम बड़े से बड़े डॉक्टर के पास ले जाते हैं और डॉक्टर भी अंत में कहता है अब ये सब किसके हाथ में? भगवान के हाथ में। तो सब कुछ ही भगवान के हाथ में। अंत में डॉक्टर को भी कहना पड़ता है मैंने ऑपरेशन कर दिया है, अब आगे हरि के हाथ में। ये हरि के हाथ में। मैंने ये सुना धीरूभाई अंबानी जब बीच कैनेडी हॉस्पिटल में एडमिट थे, आईसीयू में थे, तो उनके पुत्र ने बाहर आकर कहा कि डॉक्टर अपनी ट्राई कर रहे हैं और मैं आप सबों से प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे पिता के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए। अंत में वहीं आना पड़ता है।
रूस के प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचोव, उनकी एक थी स्काईलेब जो उन्होंने भेजी थी, कहाँ पर? स्पेस में भेजी थी। स्पेस में भेजते के पश्चात उसमें जो कुछ खराबी हो गई, टेक्निकल खराबी हो गई, तब वो गिरने वाली थी और गिरकर बहुत दुनिया में तबाही होती। तब उन्होंने कहा था कि अगर हम भगवान को मानते तो आज जरूर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो लोग कौन है? कम्युनिस्ट लोग। बोला अगर हम भगवान को मानते तो जरूर प्रार्थना करते हैं। सबको एक दिन भगवान के पास आना पड़ता है, चाहे वो किसी रूप में भी माने, निराकार में माने, आकार में माने, किसी रूप में भी माने, लेकिन आना ईश्वर के पास पड़ता है। और जब कल आना है, घूम संसार वहीं का वहीं है, जाना घूम फिर के कहा है? भगवान के पास है। और जब कृष्ण के पास ही जाना है, तब उसके लिए सरल साधन है, आप जितना हो सके कृष्ण कथा अपने कानों से सुनो। राजा परीक्षित को यहां कथाएं सुनाई जा रही है। क्यों? उनकी मृत्यु दिन ब दिन नजदीक आ रही है। और जो लोग मरणासन पे बैठे हों, उनको तो चाहिए वो कृष्ण कथा सुने, क्योंकि उनका एक यही इलाज है। हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मरणासन पे बैठे हैं और हम नहीं जानते कि हमारी मृत्यु कब, कहां और कैसे होगी। कब, कहां, कैसे होगी इसका पता नहीं है, लेकिन अगर कृष्ण कथा, कृष्ण भजन, कृष्ण गुण गाए, कब, कहां, कैसे होगी ये पता नहीं है, लेकिन जैसे होगी अच्छी होगी। क्योंकि जो समस्त कष्टों से मुक्त होना चाहते हैं, उनका ये धर्म बनता है कि वो कृष्ण कथा सुने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। वो कृष्ण कथा को गाए और दूसरों को सुनाए, खुद भी तरे, दूसरों को भी तारे। और कृष्ण का स्मरण करें। ऐसे करने से जब हम कृष्ण स्मरण करते हैं, तब हमारे जन्मों 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 के पाप जो हमारे दूसरे जन्म का कारण बनते हैं,